नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में आज हमारे साथ मौजूद हैं राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। जायसवाल जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। करीब करीब आपके स्वास्थ्य विभाग संभालते हुए 1.5 साल होने को है, आपकी सरकार के 1.5 साल होने को है। क्या बदला आपने 1.5 साल में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के सिनेरियो को, यहाँ के लोगों को सुविधाएं पहुंचाने के दृष्टिकोण से? देखिए, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में 1.5 साल हम लोग पूरा करने वाले हैं और इन 1.5 सालों में स्वास्थ्य विभाग में कई अमूलचूल परिवर्तन हुए। चाहे सुविधाओं की मैं बात करूं तो पहले आयुष्मान कार्ड में भी जब हमारी सरकार बनी उस समय हॉस्पिटल इलाज करने के लिए तैयार नहीं होते थे, हम लोगों को बोलना पड़ता था, उनके पेमेंट रुके हुए थे। आज पूरे प्रदेश में हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटलों का पेमेंट पूरा चुकता कर दिया है, किसी प्रकार की देनदारी नहीं है और आज सभी जगह आयुष्मान से अच्छे इलाज हो रहे हैं। दूसरा, जो नीचे तक के जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला हॉस्पिटल्स एक रेफरल सेंटर के रूप में जाने जाते थे, आज जिन बीमारियों को वहाँ पे इलाज कर सकते हैं उन सारे बीमारियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर या सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम कर रहे हैं। जो गंभीर बीमारी हैं, जो वहाँ इलाज संभव नहीं है, उनको आज रिफ़र कर रहे हैं। साथ ही साथ जो डॉक्टर्स की उपस्थिति, स्टाफ की उपस्थिति की बातचीत आती थी कि नहीं रहते हैं, तो हम लोगों ने अटेंडेंस के लिए उनका पूरा फेस आईडी चालू कर दिया है, अपने मोबाइल से अटेंडेंस कर रहे हैं। साथ ही साथ जो दवाइयाँ हैं वो विशेष रूप से पेपरलेस रूप से मरीजों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। नेक्स्ट जेम के माध्यम से उन सारे मरीजों के बारे में एक एक जो विवरण है वो उसमें डाला जा रहा है ताकि किसी प्रकार का कोताही ना रह जाए। और आज आप खुद भी देख सकते हैं कि चाहे हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या ऊपर के जो हमारे टर्सरी केंद्र हों, जैसे कि मेकाहारा, डीकेएस, सिम्स, जगदलपुर, इन सब में हम लोगों ने सुविधाएं बढ़ाया है और पहले से बहुत अच्छा बेहतर हम लोगों ने किया है। जैसे कि लेकिन अभी भी कई बार ऐसी तस्वीर आती है कि मरीज जा रहे हैं तो अस्पताल में उनके लिए व्यवस्था नहीं है, उनको फर्श पे सोना पड़ रहा है, कभी डॉक्टर नहीं है। अभी भी जो है कई बार महिलाएं का प्रसव जो है वो बाहर हो जा रहा है, खासकर जो वनांचल के क्षेत्र है वहाँ पर सुविधाएं नहीं है। ये तस्वीर आखिर कब बदलेगी? देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है कि इसको तत्काल में आप कुछ महीने में या कुछ दिन में नहीं बदल सकते। लगातार प्रयास हम कर रहे हैं उन छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर। जैसा कि आपने कहा कि प्रसव, कभी पेड़ के नीचे की बात आ रही है या अन्य कहीं फर्श में बात आ रही है, तो हम लोगों ने जो संस्थागत प्रसव है इसको अनिवार्य कर दिया है और जो हमारी संस्थागत डिलीवरी है जो 70% के आसपास थी उसको हमने 85% तक पहुंचा दिया है और उसको 100% हम 1 साल के अंदर कर ले जाएंगे। और जहां तक फर्श में सोने की बातचीत है तो मैं इस बात को मानता हूं कि जैसे मेकाहारा जैसे हॉस्पिटल्स हमारे हैं, इसमें पहले मरीज जितने बेड हैं उतने मरीज नहीं होते थे। विगत 1.5 सालों में 2 से 2.5 गुना मरीज बढ़ गए। हम लोगों ने एक्स्ट्रा बेड भी लगाया है, इसके बावजूद भी बेड की कमी है। अभी 700 बेड का हम लोगों ने टेंडर किया है। 700 बेड का हॉस्पिटल सेपरेट रूप से मेकाहारा में और बना रहे हैं ताकि, और केवल मेकाहारा ही नहीं, सभी सेक्टरों में, चाहे सिम्स में हो, हम 700 बेड का एक नया हॉस्पिटल 700 करोड़ का उसका टेंडर प्रक्रिया करने वाले हैं। 5 मेडिकल कॉलेज की हमने टेंडर प्रक्रिया चालू कर दी है। हमारे जो सुपर स्पेशलिटी है हमने बिलासपुर चालू कर दिया। जगदलपुर का हम अंतिम स्टेज में हैं, वो प्राइवेट बड़े हॉस्पिटलों के लिए हमने विज्ञापन निकाला था, उसमें एक हॉस्पिटल अभी पार्टिसिपेट किए हैं और एनएमडीसी के माध्यम से हम जगदलपुर में एक बड़ा केंद्र स्थापित कर रहे हैं। इसी प्रकार अंबिकापुर की सुपर स्पेशलिटी भी हम चालू करने वाले हैं। आप कहना ये चाहते हैं कि जो सरकारी अस्पताल है उस पर लोगों की विश्वसनीयता बढ़ी है, इसलिए संख्या बढ़ी है? आप बोल रहे हैं पिछले 1.5 साल में 2.5 गुना मरीज बढ़े हैं, ये आप क्या क्लेम करना चाहते हैं? निश्चित रूप से सरकारी हॉस्पिटलों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है।
एक्चुअल में होता क्या है कि ये एक लंबे समय से धीरे 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 जो सरकारी व्यवस्था है, इसके ऊपर से लोगों का, चाहे सरकारी स्कूल में हो, अगर हम ऑप्शन दे दें कि तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे कि सरकारी में, तो हर कोई प्राइवेट का चॉइस करेगा। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराना है प्राइवेट में, तो प्राइवेट में चॉइस करता है। ये मना स्थिति अब लोगों का बदल रहा है और काफ़ी हद तक बदला है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि हार्ट का हमारे यहाँ जो मेकाहारा में इलाज होता है, वो संभवतः छत्तीसगढ़ के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होता होगा। कैंसर का हमारा मध्य भारत का सबसे बड़ा केंद्र है। प्लास्टिक सर्जरी का, बर्न का, हमारा डीकेएस में, न्यूरो का, नेफ्रो का हम लोगों ने बहुत अच्छा विकसित किया है। और धीरे धीरे अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, इन गवर्नमेंट के टर्सरी केंद्रों में भी बहुत अच्छे इलाज होते हैं। और यही कारण है कि आज 2 से ढाई गुना मरीजों की संख्या हमारे बड़े संस्थानों में बढ़ी। लेकिन आपने हार्ट इंस्टीट्यूट की बात की, हार्ट इंस्टीट्यूट को लेकर के अभी आपके पूर्व मंत्री और सांसद महोदय जिन्होंने आपको पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि वहाँ जो सुविधाएं होनी चाहिए, प्रदेश का एकमात्र बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसकी अपनी विश्वसनीयता भी है, लेकिन जो वहाँ सुविधाएं होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। जिन चीज़ों को लेकर माननीय सांसद जी ने पत्र लिखा, वो सांसद जी को मालूम है और आप सबको ही मालूम है कि अभी तक ओपन हार्ट और बाईपास सर्जरी कितने सालों से बंद था। 7 सालों से ओपन हार्ट और बाईपास की सर्जरी बंद थी। उसको हमने मार्च में चालू कराया। तो निश्चित रूप से जब मार्च में चालू हुआ है तो अभी शुरुआती दौर है, कम से कम हम शुरुआत तो किए हैं और हम उसको रन भी कर रहे हैं। उसके लिए जो आवश्यक मानव संसाधन है, आवश्यक उपकरण हैं, उन सारे लोगों को वित्त में बातचीत करके बजट में लाना, उसको अप्रूव कराना, उसकी खरीदी करना, उसकी भर्ती करना, ये सारे प्रक्रिया हम 1.5 साल में कर चुके हैं और हम शुरुआत कर चुके हैं। और जो चीज़ कभी आज तक हुई नहीं और उसको हम आज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से शुरुआती दौर है, कुछ न कुछ कमी बेसी आएगा, लेकिन हमें भरोसा है कि आने वाले कुछ ही महीनों में हम हार्ट के बाईपास और ओपन हार्ट दोनों सर्जरी को अच्छे से करेंगे। और वो हम लोग काफ़ी उत्तरोत्तर प्रगति की ओर हैं इसमें, और कहीं कोई संशय नहीं है कि मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 7 साल से जो चीज़ नहीं हुआ है, आपने 1.5 साल में उसको कर दिखाया है। निश्चित रूप से जो 5 साल में तो पूरे डेड ही था हेल्थ डिपार्टमेंट। मैंने कई बार कहा भी है कि पूरा स्वास्थ्य विभाग ही आईसीयू में था, वेंटिलेटर पे था। पहले आप बोलते थे वेंटिलेटर पे था, उसको आपने आईसीयू पर लाया है। आईसीयू से ठीक करके जनरल बेड और अभी चलाना चालू कर दिए हैं। अच्छा, चलना चालू किया है, अब उसको दौड़ना बचा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वेंटिलेटर से निकाल करके अब जो है उसको चलाना शुरू कर दिया। हाँ, वेंटिलेटर से आईसीयू, आईसीयू से नॉर्मल बेड, और वहां से हम चलवा रहे हैं। अब उसको रन कराना बचा है और जल्द ही रन भी करेगा। नहीं, लेकिन आप जब इतनी बात कहते हैं तो आप इन व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं या अभी और कुछ करना आपको लगता है कि बकाया है? नहीं, मैं इतनी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं उस दिन संतुष्ट होऊंगा जिस दिन पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल से रिफ़र होके मरीज हमारे यहाँ आएंगे और हमारे संस्थानों में एडमिट होने के लिए विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का, मीडिया का और ऐसे तमाम लोगों का जिस सोर्स आने लगेंगे कि हमारी एडमिशन करा दीजिए, हम इतने वेटिंग में हैं, उस दिन मैं मानूंगा कि हम सफल हुए हैं और हम उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। आप बजट में घोषणा हुई थी कि एम्स की तर्ज पे आप 5 संभाग में एक इंस्टीट्यूट विकसित करेंगे और उसी तरह की तमाम सुविधाएं होंगी। वो कहाँ तक पहुंचा आपका ये प्रक्रिया? देखिए, 5 हर संभाग में करने की बातचीत हुई थी, तो उसमें हम 4 में या तो सफल हो चुके हैं या सफलता की ओर अग्रसर हैं। पहला रायपुर संभाग, हमारा जो डीकेएस सुपर स्पेशलिटी है, इसको हम और डेवलप कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि नेफ्रो में, यूरो में, प्लास्टिक सर्जरी में, और उसको कोलैब करके जो मेडिकल कॉलेज है उसमें हार्ट और कैंसर जैसे इंस्टीट्यूट करके हम रायपुर में उसको डेवलप करने की ओर हैं। बिलासपुर में आप देखेंगे कि मल्टी सुपर स्पेशलिटी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, मुख्यमंत्री जी भी उसमें शामिल हुए थे, हम बिलासपुर में चालू कर चुके हैं। और एक संभाग हमारा दुर्ग बच जाएगा, तो उस पर हम प्लानिंग कर रहे हैं और हमारे इन बचे हुए 3.5 सालों में 5 संभाग में हम घोषणा पत्र के अनुरूप, मोदी जी के गारंटी के अनुरूप डेवलप कर लेंगे।
लेकिन इस सब के बीच एक जो बड़ी समस्या आपके विभाग की है वो है चिकित्सकों की कमी। खासकर जो दूरस्थ क्षेत्र है वहाँ पर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो जाना नहीं चाहते हैं, वहाँ पर काफ़ी कमी रहती है। विधानसभा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी तरह के मैंने आपको जूझते देखा है। तो ये जो समस्या है इसके लिए क्या आपका प्लान है, रोड मैप क्या है? देखिए, आपका ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस बात को बड़े ईमानदारी से मैं स्वीकार भी करता हूं कि हमारे पास विशेषज्ञ डॉक्टरों की बहुत संख्या में कमी है। जितनी आवश्यकता है उसके 1/3 ही हमारे पास होंगे और इसके लिए हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, विशेष रूप से जो अब चूँकि हमारे 10 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं, 4 सुपर स्पेशलिटी हो गए हैं, तो इनमें जो है जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र वहाँ जाते ही नहीं हैं, तो उनके लिए हमने जो पैकेज है, उनका सैलरी पैकेज है, उसको 1.5 गुना से लेकर 2.5 गुना तक हमने बढ़ा दिया है। जिन डॉक्टरों को हम 1.5 लाख तक देते थे उनको 3.25 लाख तक दे रहे हैं। अब उसको हमने स्वीकृत कर लिया है और अभी उसी में भर्ती प्रक्रिया चालू भी करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों का एक सवाल ये है कि क्या श्याम बिहारी जायसवाल जी जैसे विजनरी जो शिक्षा के चिकित्सा विभाग के मंत्री हैं, क्या छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू कर पाएंगे? क्या इस तरफ कोई योजना है क्या आपकी, कोई कार्य योजना में, रोड मैप में? क्योंकि पूरे प्रदेश के लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है। देखिए, हम यूनिवर्सल हेल्थ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार विशेष हेल्थ योजना के माध्यम से जो प्राथमिकता कार्ड धारक हैं, जो छूटे हुए हैं, उनको पूरा 5 लाख रुपए का आयुष्मान हम दे रहे हैं। इसके अलावा भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा गरीब व्यक्ति है, आयुष्मान उसका 5 लाख वाला नहीं है, APL वाला है, तो उसको हम मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से हम सुविधा दे रहे हैं। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे यूनिवर्सल हेल्थ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आयुष्मान जैसे जो महत्वाकांक्षी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की है, इसको लगातार ये यूनिवर्सल हेल्थ की ओर हम आगे ले जा रहे हैं। नहीं, लेकिन इसमें कुछ मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो वंचित रह जाते हैं। तो कोई सरकार की ऐसी योजना है कि ऐसा कर दिया जाए कि सबको उसका लाभ मिले, सबका एक कार्ड बन जाए और उसको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं हो, कहीं अलग से एप्लीकेशन देने की ज़रूरत ना हो, उसके पास कार्ड हो, वो चाहे तो सरकारी सिस्टम में जाके या निजी सिस्टम में जा करके अपना इलाज कराए? देखिए, काम थोड़ा कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम लोग उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और किसी भी योजना को तभी लागू करना चाहिए जब वो 100% सफल होने की स्थिति में हो। इस पर हमारा अभी सर्वे भी, इस पर परीक्षण भी, इस पर हम अध्ययन भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपका ये सुझाव है, ये अगर काम हम कर पाते हैं तो प्रदेश के लिए हेल्थ में बड़ा काम होगा। एक आम आदमी का और बड़ा सवाल है कि जो निजी चिकित्सालय है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ जाओ तो लुट जाते हैं। एक आम परसेप्शन बन रहा है, जिस तरीके से व्यवसायीकरण हुआ है, जिस तरीके से चीज़ें बदली है उसमें। तो क्या इस तरफ भी शासन का ध्यान है कि अगर कोई आदमी, जैसे एक सामान्य बात होती है कि हमारा मरीज जो है ना, उसकी डेथ हो गई लेकिन उसको वेंटिलेटर पे रखे हुए हैं, 3 दिन से हमारा पैसा ले रहे हैं, लूट रहे हैं, ज़रूरत नहीं है फिर भी जो है ज़बरदस्ती का पूरा जो है वो चेकअप करवा दे रहे हैं, उसके नाम पे पैसा ले रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें, इस तरह की शिकायतें भी आती है, आपके पास भी आती होंगी, शासन के पास भी आती है, इसके तरफ कोई ध्यान है आपका? निश्चित रूप से भी आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अभी तक तो हम आयुष्मान के जो कार्ड धारक हैं उनका जांच पड़ताल, ऑडिट सब करते हैं, लेकिन हम लोगों ने पिछले कुछ समय में उन बातों पर भी संज्ञान लेना चालू किया है कि कई बातें ऐसी आती हैं कि ICU में लंबे समय से रख रहे हैं, कई लोग बचने की स्थिति नहीं है फिर भी वो वेंटिलेटर के भरोसे जिंदा हैं। तो ऐसे केसों के भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा आपके सामने, लेकिन हमने ऐसे केसों पर भी कार्रवाई किया है और लगातार स्वास्थ्य विभाग की नज़र इन बातों पर भी है।
अभी आप कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप काफ़ी हुआ है पिछले 1.5 साल के दौरान। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे क्या किया है आपने स्वास्थ्य में, आयुष में, किस तरह से काम आपने किया है। राज्य बनने के बाद एक मेडिकल कॉलेज से 10 मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने का काम माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में पूरा हुआ। और इन विगत 5 सालों में पिछली सरकार ने एक भी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाया। और हम 1.5 साल में 5 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कर दिए हैं, टेंडर भी कर रहे हैं, और लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से ये मेडिकल कॉलेज बनेंगे। लेकिन एक बात बताइए मंत्री जी, अभी आप कह रहे थे कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ। 5 साल में तो बड़े बड़े काम हुए हैं। 22 रुपए का ट्यूब 2700 रुपए में खरीदने का काम हुआ। ये छोटा काम है क्या? निश्चित रूप से कुछ तो बड़े काम हुए हैं। 22 रुपया का ट्यूब 2700 में आप बता ही रहे हैं। 3 रुपया का सिरेंज 2300 रुपया में। इस प्रकार का जो 600 करोड़ के रीजेंट जो है वो 15 दिन में खरीद दिए गए थे। तो भ्रष्टाचार के अलावा बड़ा काम कुछ भी नहीं हुआ। FIR भी हुआ, उसमें लोग जेल भी गए हैं, उसको ED ने भी FIR किया है, और अभी जांच चल रही है, समाप्त नहीं हुआ है। उसमें अभी और बड़े चेहरे भी आएंगे, ऐसे सफेद पोश लोग भी आएंगे जो जनता के हेल्थ के नाम पर करोड़ों रुपए का बंदर बांट किए। उसमें केवल 50 करोड़ रुपए का रीजेंट खराब हो गया। ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जहां मशीन नहीं है लेकिन वहां पे रीजेंट हैं। कई ऐसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जहां पे हार्ट की जांच के लिए रीजेंट पड़े हुए हैं जो जिला कोई उपयोग ही नहीं है, होता उपयोग ही नहीं है। लेकिन अभी तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि मोक्षित को आप भी मोक्ष प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मोक्षित को तो भगवान जी मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। और मोक्षित क्या, जो भी गड़बड़ी करेगा, छत्तीसगढ़ की जनता को खाने का प्रयास करेगा, उसको जो है विष्णुदेव साय जी की सरकार है, किसी कीमत पर हम ऐसे लोगों को नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन आरोप आप पे है कि आपने 50 करोड़ रुपए का भुगतान उसको कर दिया जांच के बीच में। देखिए, डेट आगे पीछे एक आध दिन हो सकता है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय शायद 3 जनवरी को मैं संभाला, और मोक्षित कॉरपोरेशन का खरीदी पहले से था, भुगतान पहले से हो गया था। और मेरे ज्वाइन करने के बाद 3 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में कुल 2 करोड़ और एक 12 करोड़ 14 करोड़ रुपए भुगतान हुआ होगा। तो मैं 2 दिन में कैसे जान सकता हूं वहाँ क्या चल रहा था। और वैसे भी ज़्यादा भी भुगतान होता तो मैंने कहीं नोटशीट में साइन नहीं किया है। तो ये 12 करोड़ रुपए 2-3 दिन के अंदर मेरे ज्वाइन करने के बाद, मतलब ये भी एक दुष्प्रचार है जिसमें कहा जाता है कि 50 करोड़ का आपने जो है भुगतान कर दिया। निश्चित आप ये कहना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 करोड़ रुपए का भुगतान, वो भी आपके कार्यभार संभालने के 2 से 3 दिन के अंदर। बस मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो कॉकस था, जो ये कर रहा था, उनके निशाने पे आप हैं। बिल्कुल, जो ये करने वाले हैं, जो उनके पर्दे के पीछे लोग हैं, उसमें कई ऐसे सफ़ेद पोश हैं जो उसको बचाना चाहते थे, उसके कारनामों को ढकना चाहते थे। उनकी करतूत है कि ये मेरे को या हमारे सिस्टम को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। और मैं अभी भी आपके कैमरा के सामने बोल रहा हूँ कि 50 करोड़ क्या 500 करोड़ भी भुगतान अगर हो जाता तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं होता। लेकिन भुगतान मात्र 14 करोड़ के आसपास हमारे हेल्थ विभाग संभालने के बाद मेरा हुआ है। वो 48 करोड़ रुपए, वो सही बात है कि सरकार बनने के बाद हुआ है। और सरकार बनने के बाद प्रक्रियाएं, मंत्री बने न बने, कोई रहे मंत्री, वो तो भुगतान सतत प्रक्रिया है, चलता है। लेकिन संज्ञान में आने के बाद कि उसमें गड़बड़ी है और उसको आप लोगों ने, मीडिया ने ही उजागर किया था। मैं 2 दिन में तो कोई दिव्य दृष्टि है नहीं मेरे पास कि मैं ऐसा कोई सपना आया कि मैं जानता। और जब भी जानकारी हमको लगा है, हमने इमीडिएट पेमेंट को रोका, जांच करने का आदेश दिए। कि ये सारी चीज जब हो रहा था तो सिस्टम क्या कर रहा था? सिस्टम में बैठे हुए जो बड़े अधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे? सिस्टम के लोग क्या कर रहे थे? देखिए, जब तालाब में मछली पकड़ते हैं तो जो ऊपर में घूम रहे छोटे मछलियां पहले फंसती हैं, और जो गहरे पानी में नीचे में बैठी हुई बड़ी मछलियां हैं वो बड़े जाल से पकड़ाते हैं। तो जांच चल रहा है, अभी एक लिंक है, केवल जो अभी पकड़े गए हैं उनके माध्यम से लिंक जुड़ रहा है। इसमें भी बड़ी मछलियां, बड़े लोग, सफ़ेद पोश हों, पॉलिटिकल वाले हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, वो सारे लोग जो है पकड़े जाएंगे।
और चाहे आपके खिलाफ कितना भी लोग षड्यंत्र कर ले। बिल्कुल, हमारे खिलाफ कितनों ही षड्यंत्र करें, अगर मैं कहीं गड़बड़ किया हूं, कहीं भी एक पैसे का कहीं पे भ्रष्टाचार हो, तो मेरे खिलाफ भी लिखित में मेरे पास ही शिकायत दे सकते हैं। मैं अपने खिलाफ भी जांच करा सकता हूं, क्योंकि बड़ी बात कह रहे छत्तीसगढ़ हैं की जनता, बिल्कुल, ये कुर्सी जनता का दिया हुआ कुर्सी है, ये पैसा जनता का पैसा है, छत्तीसगढ़ के लोगों का मेहनत और पसीने के टैक्स का पैसा है। कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे को 1 रुपया खा नहीं सकता है। हम तो माननीय विष्णुदेव साय जी के, उनके सरकार में जनता के पहरेदार के रूप में है, और ये पहरेदार है तब तक गड़बड़ी नहीं हो सकती। क्या करना चाहते हैं, रोड मैप क्या है, कहां तक पहुंचना चाहते हैं आप? देखिए, जो रोड मैप है वो हमारा विजन स्पष्ट है। मैं एक छोटा उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे मेडिकल की क्वालिटी की मैं बात करूँ, क्वालिटी कहाँ से आएगा? डॉक्टर दवाई लिखते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में बच्चे जो हिंदी मीडियम से ज़्यादा पढ़ते हैं और उनका MBBS में सिलेक्शन हो जाता है, और अंग्रेजी कमज़ोर होने की वजह से उनको सीखने में ही साल 2 साल 3 साल लग जाता है, तब तक 3 ईयर उनका निकल जाता है, पास जरूर हो जाते हैं, परंतु वो गूढ़ चीज़ जो अंदर में उनको मालूम होना चाहिए, जो फ्लो के साथ, वो नहीं हो पाता था। हमने हिंदी मीडियम में MBBS की पढ़ाई को करवाया, ताकि हिंदी मीडियम के माध्यम से पूरे चीज़ को हमारे बच्चे समझ पाएंगे, और जब समझ पाएंगे तब जाके वो हॉस्पिटलों में बैठेंगे तो इलाज अच्छा करेंगे। हम अपने ऑफिसर्स को भी फ्री हैंड दे रखें कि आपको कोई भी चीज़ की आवश्यकता है तत्काल खरीदिए, आपको दूसरे ओर देखने की जरूरत नहीं है। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटलों में अब कहीं नल का टोटी खराब हो गया, अब खराब हो गया, लिखा पढ़ी करेंगे तब तक तो 4 दिन पानी ही नहीं लगा, अगर टोटी खराब है तुरंत लगाइए। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपका चिंतलनार का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको केंद्रीय स्तर पर एक रिकॉग्निशन मिला है, और भी बहुत सारे हैं, उसको गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है। ये पूरी प्रक्रिया क्या रही और कहाँ तक आप वहाँ पहुँच रहे हैं दूरस्थ क्षेत्रों में? देखिए, ये मैं बताना भूल गया था, धन्यवाद आपने ध्यान दिलाया। देखिए, बोलते हैं सांच को आँच कैसा। मैं अपने मुंह से बोलते रहूं, अपने मुंह मियाँ बिट्ठू बना रहूं कि मैं ऐसा कर दिया, हमारा हॉस्पिटल ऐसे हो गए, ये हो गए, तो उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण है बस्तर जैसे सुदूर अंचल, जो चिंतलनार गुफा कभी नक्सलियों का 76 जवान वहाँ शहीद हो गए। बिल्कुल, वो कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, उनका एक आसियाना माना जाता था। वहाँ आदमी तो दूर, परिंदा नहीं पहुँच पाता था नक्सलियों की इच्छा बिना। लेकिन हमने चिंतलनार जैसे चिंता गुफा के हॉस्पिटल को एनक्वास सर्टिफिकेट प्रदान हुआ, जो भारत सरकार की टीम आती है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन प्रमाण पत्र। तो नेशनल लेवल से उसका प्रमाण पत्र मिला, और केवल चिंता गुफा ही नहीं, प्रदेश के ऐसे 543 जो हॉस्पिटल हैं जिनको ये राष्ट्रीय प्रमाण पत्र इन 1.5 सालों में मिला है। जो संस्थागत प्रसव मैंने बताया कि हमारे 15% हमने बढ़ा दिया, जो 70% था उसको 85% कर दिया है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो दिखता नहीं है, केवल लोगों को बड़ा पिक्चर दिखता है कि मेकाहारा, DKS, रायपुर का हॉस्पिटल, हमने केवल बड़े संस्थानों की ओर ही ध्यान नहीं दिया, हम नीचे तक ध्यान दिए। आप लोगों ने ही दिखाया था, नदी को नाव से पार कर करके उफनती हुए नदी नालों को वहां जांच करने गए और उसको ठीक किया। तो ये हमारा नीचे तक का सिस्टम है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को कि अब दिन वो दूर नहीं है जब हमारे प्राइवेट हॉस्पिटलों में, गांव में भी, शहरों में भी, बड़े संस्थानों में भी अच्छे इलाज होंगे, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, और उस दिशा में लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। जी, तो स्वास्थ्य जो है आम लोगों की एक बड़ी चिंता होती है, एक बड़ा सवाल होता है, खासकर मध्यम वर्ग के लोगों का। और स्वास्थ्य को लेकर के क्या विजन है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का? आपने बेबाकी के साथ इनकी राय सुनी, और स्वास्थ्य में चूंकि भ्रष्टाचार भी होता है, तो भ्रष्टाचार को रोकने को लेकर के भी क्या इनका विजन है, क्या इनका रोड मैप है, साफ साफ इन्होंने कहा। और मैं इसी को कोट करना चाहूँगा कि इन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर आपको कहीं लगता है कि श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री अगर भ्रष्टाचार कर रहा है, तो आप बाकायदा मेरे खिलाफ शिकायत करिए, मैं खुद जांच करवाऊंगा या किसी अन्य एजेंसी इसको जांच करेगी।
इस तरह का विजन है। बहुत ही बेबाकी तरीके से अपनी तमाम राय आपने रखी हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने महत्वपूर्ण समय दिया। अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।